हेलो दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको सीडीपी की प्रैक्टिस का पार्ट 14 कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वुडवर्थ ने स्मृति के कितने अंग बताए हैं? A2, B3, C4 और D5। जब हम वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के अंगों की बात करें तो उन्होंने 4 बताए हैं, जिसमें पहला उन्होंने बताया अधिगम, दूसरा धारण, तीसरा बताया पुनर्स्मरण और जो अंतिम बताया पहचान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अस्तित्ववादी का सिद्धांत किसने दिया? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी नीत्शे और डी अरस्तु। अस्तित्ववादी सिद्धांत की बात करें तो ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ये सिद्धांत नीत्शे के द्वारा दिया गया। उन्होंने इस सिद्धांत में ये बताया था कि अन्य जीवों की तरह मानव की प्रजाति पृथ्वी पर से कभी भी गायब नहीं हो सकती है। उन्होंने इसका रीजन दिया था। उन्होंने इसमें ये बताया था क्योंकि वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नई वस्तुओं, नए आविष्कारों को जन्म देता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि पहले समय में डायनासोर थे, वो अपनी प्रजाति को अस्तित्व में इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किए उसको बचाने के लिए। उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में यही बताया था। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? ए स्टाउट, बी वुडवर्थ, सी मैकडूगल और डी रायवन। जब हम इस कथन की बात करें तो ये कथन स्टाउट के द्वारा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने तंत्रिका ताप शब्द का प्रयोग किया? इसको हम बोलते हैं तंत्रिका ताप। तंत्रिका ताप। ए आइजैक, बी कार्ल रोजर्स, सी एबिंगहॉस और डी हल। जब हम तंत्रिका ताप शब्द की प्रयोग की बात करें तो ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैंस आइजैक के द्वारा किया गया था। और जो इस शब्द का प्रयोग जो वर्तमान में किया जाता है वह संकीय चिड़चिड़े लोगों के प्रयोग में किया जाता है। संकीय चिड़चिड़े लोग होते हैं, इस शब्द का आशय यह है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। आधुनिक उपचारात्मक परामर्श के जनक कौन हैं? ए कार्ल रोजर्स, बी वुडवर्थ, सी हेनरी फ्योल और डी टेलर। जब हम आधुनिक उपचारात्मक परामर्श के जनक की बात करें तो यह कार्ल रोजर्स को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। स्मृति के कितने प्रकार हैं? A2, B3, C4 और D5। जब हम स्मृति के प्रकारों की बात करें तो एटकिंसन एवं शिफरिन के द्वारा 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें उन्होंने पहला प्रकार बताया है संवेदी स्मृति, जिसकी अवधि 1 सेकंड होती है। दूसरा उन्होंने बताया अल्पकालीन स्मृति, जिसकी अवधि 30 सेकंड तक होती है। और जो अंतिम उन्होंने बताया प्रकार वो है दीर्घकालीन स्मृति, उसकी जो अवधि होती है असीमित अवधि होती है उसकी। तो स्मृति के जो प्रकार बताए गए हैं तो वो हैं 3। बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। युंग ने व्यक्तित्व के कितने सिद्धांत बताए हैं? A2, B3, C4 और D5। जब हम युंग के द्वारा व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करें तो उन्होंने 3 बताए हैं, जिसमें उन्होंने पहला बताया है अंतर्मुखी, दूसरा बताया है उभयमुखी और तीसरा बताया है बहिर्मुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। सुनहरी उम्र किस अवस्था को कहा जाता है? ए शैशव अवस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। जब हम सुनहरी उम्र की बात करें इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। यह एज किशोरावस्था को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज सीडीपी की प्रैक्टिस का पार्ट 14 कराया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।